वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। सभी छोटे छोटे गाइज बेस्ट। तो क्वेश्चन करेंगे भैया आज। अगर आपने देखा होगा थंबनेल पर तो क्वेश्चन नंबर 8वां आज हमको करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कहने का मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, समझने के वाला क्वेश्चन है। अच्छे से सुनेंगे तभी हमें समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और थोड़ी सी जल्दबाजी ना करिएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिएगा। समय इसलिए ताकि समझ में आ जाए। अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाता है तो जैसे हम पढ़े रहेंगे तो हम लगा पाएंगे, समझे रहेंगे। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं लगा पाएंगे ना, स्वाभाविक सी बात है। अगर एग्जाम में आ गया तो अगर नहीं लगा पाए, हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए तो हमारा नंबर कटना स्वाभाविक सी बात है। तो इस वजह से क्या करिएगा भैया, पूरी कोशिश करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए शुरू करें। चलिए देखिएगा, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। सबसे पहली बात तो आ गई क्या, एक खोखला क्या है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब सबसे पहली बात तो ये आती है बेलन। बेलन तो सर पता है, लेकिन ये खोखला बेलन ये भी सर थोड़ा बहुत पता है। आप एक बार हमें बताएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊंगा भैया बिल्कुल। तो क्या है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या कहा है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 33 यानी 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार चादर बनाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। आयताकार चादर की परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात आ जाइए, समझना शुरू करते हैं। एक हमको पेज निकालना पड़ेगा। पेज मैंने निकाला था तो वो एक हो गया है। चलिए, तो ये है बेलन बनाते हैं, खोखला बेलन। देखो इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा, बताओ बन गया बेलन, बेलन की तरह बन गया ना। ये हमारा क्या, खोखला बेलन है। यह क्या दिया है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। वक्र पृष्ठ क्या होता है भैया, वक्र पृष्ठ जो होता है इसका, ये चीज जो इसका एरिया दिया हुआ है, जो हमारा पेपर है, ये पूरा क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अगर जब टोटल की बात की जाती है, टोटल वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उस समय क्या होता है, उस समय जो होता है ये तो होता ही है, और साथ में आगे वाला भी होता है और पीछे वाला भी ढका होता है। यानी कि ठोस बेलन होता है ना, तब जाके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आता है, आगे वाला पीछे वाला ये भी। तो अभी क्या दिया हुआ है, अभी हमको सिर्फ दिया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका मतलब सिर्फ हमें ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्या कहा, इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, काटेंगे हम 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार। अब बताओ, ये हमारा बेलन है। जब इसको हम यहां से ऐसे मान लीजिए कैंची उठाई और काट दिया, ऐसे सीधा सीधा काट दिया, और काटने के बाद खोल दिया, क्या बन गया बताओ, आयत बन गया। वही तो क्वेश्चन कह रहा है, इसके ऊंचाई के अनुदिश काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार चादर बनाई जाती है। यानी कि उसने काट दिया और बन गया हमारा क्या, आयत बन गया। अब फिर क्या कहा, इसी आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात बस समझ में आ गई, क्या करना है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। क्या किया बताओ, एक हमारे पास बेलन था, उसको काट के आयत में परिवर्तित कर दिया, खोखला। तो क्या भैया ये बता सकते हो, जो हमारा ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, ये जो हमारा बेलन था, जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, उसने काट के अलग किया, तो जब इसको काट दिया तो ये आयत बन गया। यानी कि वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल है, वो भैया ये बताओ किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं है, ये इसके पूरे पेज के बराबर है कि नहीं है कि नहीं बताओ। जी सर बिल्कुल है। जो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वही आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। तो इन्हीं दोनों को हम कर देते हैं बराबर। क्या, ये आप एक शब्द लिख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इस क्वेश्चन में, हर जगह नहीं होता है, इस क्वेश्चन में ऐसा है,
ठीक है भैया, ऐसा नहीं कि सर ने लिखा दिया था हर जगह अप्लाई करो ये चीज, ऐसा नहीं। तो वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ऐसा इस क्वेश्चन में है। तो सबसे पहली बात क्या आती है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला का फिलहाल काम है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल काम पड़ सकता है, लेकिन अभी तो नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। लेकिन अगर आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप वो चीज लिख लेंगे, तो होता है 2πr(h) होता है। क्या होता है, 2πr(h) होता है। क्या होता है भैया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h). अगर यहीं पे पूछता है क्या संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr होता है, h प्लस का r जो है वो कोष्ठक में आ जाता है। पता है कि नहीं पता है, ये होता है संपूर्ण, यानी कि जो हमने अभी बेलन बनाया था उसके आगे और पीछे यानी टोटल, यानी संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है ये फार्मूला 2πr कोष्ठक में h प्लस r। लेकिन जब हमको खोखला बेलन होगा तो उस समय उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है। चलिए सर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लेंथ और विड्थ का गुणा करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है, हमारा आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। आयत में होता है ना लंबाई, क्या भैया, लंबाई जो है क्या, चौड़ाई, यानी कि लेंथ और विड्थ आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, तो उसी को कहते हैं आयत। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया और आयत का क्षेत्रफल हो गया, यानी फार्मूले हो गए। हमें फार्मूले का कोई काम था नहीं, तो मैंने लिखा दिया है आपको। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कहीं पे लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हो, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई है। हो गया, बताओ जी सर, हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। तो भैया आगे क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या कहा है। 33 यानी कि अनुदिश काट कर, किसके, ऊंचाई के अनुदिश काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार चादर बनाई जाती है। यानी कि जो हमारा आयत है उसका जो क्या कहा है, 33 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी कि विड्थ दे दिया है, वो कितना है, 33 सेंटीमीटर, ये चीज दिया हुआ है विड्थ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एल को निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एल। तो एल को जब निकालेंगे, देखना, तो विड्थ का मान कितना है, 33 है, एल हमें निकालना है, और ये कितना है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर एल इंटू 33। अब एल का मान निकालना है, 33 इधर आ जाएगा। जैसे इधर मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ इक्वल टू के, जब दूसरी तरफ बराबर ले जाते हैं, चाहे उधर से इधर करो या फिर उधर से इधर करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो अगर जैसे मैं ये हमारा मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ लेके आते हैं तो डिवाइड हो जाता है। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो मैं अब ऐसे लगाऊं, चलिए उधर का इधर कर लेता हूं, एल इधर कर लिया और इधर 40 यानी कि 4224 भागे 33। अब इसी को क्या करते हैं, हम काटते हैं। चलिए शुरू करते हैं काटना भैया। काटेंगे, किससे काटते हैं, हमारा तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो कटेगा 11 से ही कटना चाहिए हमारा। 11 से काटेंगे, 11 3 33 हो जाएगा। चलिए 11 से इसको काटे, 11 का 4 बार करोगे तो 44 होता है, लेकिन हमें तो ज्यादा हो जा रहा है, तो इस बार 2-3 बार करेंगे, फिर से हो जाएगा 33। 33 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 40, और 2 42, यानी कि 9 बच गया। 9 बच गया तो ये बन जाएगा 92। तो 11 8 88, तो पहले तो 3 बार गया, फिर 8 बार गया, अब कितना बचा, 92 में 88 है तो कितना, 4 बच गया ना, 88 2 90, 90 2 92, यानी 4, तो ये बन जाएगा 44, 11 चौक 44। अब भाई साहब 384 हो गया है ये कट के। अब फिर से काटना है हमें इसको, 3 से काटेंगे इसको, कितनी बार में बताइए, 3 1 3, 3 दूनी 6, बचा 2, बच गया 2 ना, तो बन जाएगा कितना, 24, 3 8 24, कितना आ गया लेंथ हमारा, 128 सेंटीमीटर। क्या आ गया, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में होगा, 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर बोले तो 128 सेंटीमीटर। हो गई बात। चलिए तो अब चलें आगे बढ़े। जी सर हमें लेंथ पता चल गया, लेंथ पता चल गया, विड्थ पता चल गया, यानी कि लंबाई और चौड़ाई पता चल गई है हमें, जो हमारा आयत है उसका।
फिर क्या कहा था, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। पेरीमीटर ज्ञात करना है। क्या करना है, पेरीमीटर परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है भैया, परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है? परिमाप जो होता है आयत का वो होता है, आप लिख लीजिए अगर नहीं पता है, 2l प्लस का b होता है। क्या होता है, 2l प्लस का b होता है। तो इसी पे मान रख दो। लेंथ का मान आपके पास कितना है बताओ? लेंथ का मान अभी आपने निकाला सर 128 सेंटीमीटर। विड्थ का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 33 सेंटीमीटर। तो इसी पे रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 2। एल का मान अभी निकाला है 128 सेंटीमीटर। विड्थ का मान कितना है 33, ये भी हम लिखेंगे। फिर उसके बाद अब इनको ऐड करते हैं। ऐड तो 128 को 33 के साथ ऐड कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई में रहने दीजिए, 8 3 11, 3 2 5 1 6 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 161। अब 2 का गुणा करा दीजिए, 2 1 9 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 6 12, 12 में 12 का 2 जाएगा, फिर से कैरी जाएगा 1, 2 1 9 2, 2 1 3, कितना आ गया 332 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में था तो यही हो जाएगा अपना आंसर। 322 सेंटीमीटर हो जाएगा आयत का परिमाप। क्या हो जाएगा 322 सेंटीमीटर। सहमत हैं आप? क्या कोई डाउट है? तो उम्मीद करता हूं डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या था मैंने आपको बताया समझाया। खोखले बेलन था, उसको बीच से काटा तो आयत का रूप लिया। तो जब हमें बेलन का यानी खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था तो वही जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। कैसे हो गया मैंने आपको समझा ही दिया कैसे हुआ। तो जब उसको बेलन को काटेंगे हम तो वो जब खोलेंगे तो वो एक आयत की तरह बन ही जाएगा। तो वही बराबर कर दिया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर आयत के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कर दिया, सॉरी आयत के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया। फिर आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था, सॉरी आयत का विड्थ हमें दिया हुआ था, लेंथ निकाल के फिर उसके बाद परिमाप अपने निकाल लिया, परिमाप का फार्मूला लगा के। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं। तो एक ही क्वेश्चन करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी कि 9वां नंबर 10वां नंबर 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो जितने पीछे के जो भी क्वेश्चन मैंने कराए होंगे सबके वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अभी जब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।